दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान के मुकाबले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 शतक लगे। पहाड़ जैसे लक्ष्य बने और उनका पीछा करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त किए। तो आखिर कैसे गेंद और बल्ले के बीच हुए इस विश्व कप का सबसे जबरदस्त घमासान लंका के दिए गए विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे रिजवान के साथ अब्दुल्ला शफीक ने लिख दिया नया इतिहास। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कैसे उन्होंने पूरे विश्व कप में हाहाकार मचा दिया। आखिरी ओवर तक चले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिजवान, रोहित और कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 2023 वनडे विश्व कप के रोमांच ने अपनी सभी हारों को पार कर दिया है। विश्व कप के 8वें मुकाबले में दो एशिया की जॉइंट पाकिस्तान के सामने श्रीलंका की टीम एक दूसरे की हालत खराब करने के लिए खड़ी हुई थी। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल सजा हुआ था। उस जबरदस्त घमासान का गवाह बनने के लिए इस महामुकाबले में सिक्का लंका के कप्तान शंका के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हसन अली ने आते ही दूसरे ओवर में कुशल परेरा को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच कर आउट करके लंका को 440 वोल्ट का झटका दिया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए पिछले मैच के हीरो कुशल मेंडिस तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने पाथुम निशंका के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी। आते ही उन्होंने टी20 की रफ्तार से चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। हालांकि इसी दरमियान 5वें ओवर में उन्हें आउट करने का मौका पाकिस्तान के पास आया, लेकिन मेंडिस का आसान सा कैच छूट गया। अगली गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए मेंडिस ने तूफानी छक्का ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते अर्धशत की पार्टनरशिप निभाई। 10 ओवरों की पावर प्ले में पाकिस्तान को और कोई सफलता हासिल नहीं होने दी। 10 ओवरों में लंका ने 65 रन बना लिए थे। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो लंका के बल्लेबाजों ने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की बारिश करते हुए पारी के 17वें ओवर में 100 रन के आंकड़े को भी पार कर लिया। मोहम्मद नवाज का यह ओवर इसलिए भी खास था क्योंकि इसी ओवर में पहले निशंका ने 58 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। फिर कुशल मेंडिस ने भी तूफानी रफ्तार से केवल 40 गेंद में ही 50 रन ठोककर पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि 50 पर करते ही शादाब खान ने निशंका को पवेलियन की राह दिखाकर मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करवाई। निशंका 61 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के की बदौलत 51 रन बनाकर वापस लौटे। यह पाकिस्तान की वापसी का ऐलान होना चाहिए था। उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने सदीरा समर विक्रमा उतर चुके थे। पाकिस्तानी गेंदबाज लंका पर दबाव बनाने की सोच रहे थे। 20 ओवरों में लंका ने 127 रन ठोक दिए। फिर 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हरीश श्रॉफ की इन दोनों ने शामत हिला दी। एक नहीं बल्कि इस ओवर में 2 लगातार छक्के और 1 चौके की बदौलत 20 रन बटोरकर उन्होंने इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। देखते ही देखते 22 ओवरों में पहले ही लंका ने 150 रन का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। शाहीन अफरीदी भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। उनके खिलाफ भी एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3 गेंद पर कुशल मेंडिस ने 3 खतरनाक चौके जड़कर पाकिस्तानी खेमों के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर फिर वह लम्हा आया जिसे मेंडिस तो क्या पूरा लंका और पाकिस्तान भी कभी भूल नहीं पाएगा। हसन अली की गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर मेंडिस ने केवल 65 गेंद पर अपना तूफानी शतक पूरा करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। इसके साथ ही वह लंका की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए। पूरा स्टेडियम लंका के नारों से गूंज रहा था। 28वें ओवर में उन्होंने 200 रन भी ठोक डाले। अब तो केवल पाकिस्तान की तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही थी। 29वें ओवर में हसन अली का भी कुछ इससे भी बुरा हाल मेंडिस ने किया। उन्हें एक के बाद एक 2 लगातार छक्के जड़ दिए। हालांकि तीसरी गेंद पर भी इसी तरीके से छक्का मारने के प्रयास में यह बल्लेबाज गलती कर बैठा और 77 गेंद पर 14 चौके और 6 तूफानी छक्कों की बदौलत 122 रन बनाकर आखिरकार उनकी पारी समाप्त हुई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में चलते श्रीलंका उतर चुके थे। 33 ओवर में श्रीलंका ने 239 रन बना लिए। श्रीलंका को केवल 1 रन के स्कोर पर ही वापस जाना पड़ा, लेकिन मैदान में उतरे धनंजय डिसिल्वा अलग ही मूड में नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ से समर विक्रमा ने तो अब अकेले ही मोर्चा संभालने की शुरुआत कर दी। वह पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़े थे। हालांकि दूसरे छोर से उनका साथ निभाने को कोई भी तैयार नहीं था। डिसिल्वा भी केवल 34 गेंद पर 25 रन बनाकर चलते बने, लेकिन समर विक्रमा ने हार नहीं मानी और केवल 83 गेंद पर ही तूफानी शतक ठोककर उन्होंने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। दूसरे छोर से एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन समर विक्रमा ने अपनी टीम को बड़ी आसानी से 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका को वापस भेजा तो हसन अली ने सबसे बड़ी चुनौती समर विक्रमा का शिकार कर लंका के रनों में लगाम से लगा दी। समर विक्रमा 89 गेंद पर 11 चौके 2 छक्कों की बदौलत 108 रन की श्रीलंका की पूरी टीम 50 ओवर के केवल 344 रन पर ही बन पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम के हौसले पूरी तरह से श्रीलंकाई गेंदबाजों को देखकर बुलंद थे और पाक खिलाड़ियों से सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना बुरा हाल होगा। टीम के पारी की शुरुआत करने अब्दुल्ला शफीक के साथ इमामुल हक मैदान में उतरे, मगर लंका के खतरनाक गेंदबाज दिलशान मधुशंका की गेंदबाजी के आगे इमामुल हक के चारों खाने चित हो गए और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को पहला झटका लग गया। अब शफीक का साथ देने मैदान पर कप्तान बाबर आजम आ चुके थे, मगर बाबर कभी बल्ला नहीं चला और मधुशंकर के ओवर में बाबर केवल दर्शक बनकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को 2 बड़े झटके लग गए। मगर शफीक मैदान पर टिके हुए थे और अब उनके साथ देने मोहम्मद रिजवान मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन इसी दौरान मोहम्मद रिजवान को भी कई बड़े जीवनदान मिले। मगर इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को पावर प्ले के 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 52 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए हम जिम्मेदारी निभा रहे थे क्योंकि इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी कमान थी और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते शफीक ने अपना अर्धशतक ठोक दिया
इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला तेजी से चलने लगा और पाकिस्तान गेंदबाजों पर प्रहार करने लगा। अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। रिजवान और शफीक ने मिलकर अपनी टीम के लिए बेहतरीन पार्टनरशिप भी कर दी और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। शफीक की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर मोहम्मद रिजवान का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने धनंजय के ओवर में खतरनाक, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया और अपनी टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 21 ओवरों में 120 रनों तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शत की साझेदारी भी पूरी कर ली और पाकिस्तान टीम ने 24 ओवर में 133 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान टीम को अभी भी जीत के लिए 26 ओवरों में 212 रन की जरूरत थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इन दोनों ने तूफानी अंदाज में अचानक से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। बारी बारी से इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए और मुकाबले की दिशा दशा को पलटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इन्होंने पाकिस्तान को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था और मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर आ चुकी थी। अब्दुल्ला शफीक का बल्ला गरज रहा था। उन्होंने केवल 89 गेंद पर विश्व कप में अपना पहला शतक ठोककर पाकिस्तान को सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैच पूरी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में था। हालांकि उस वक्त अब्दुल्ला शफीक जल्दबाजी कर बैठे। पाथरियाना ने इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाकर अपनी टीम की वापसी करवाई। 103 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्कों की बदौलत यह बल्लेबाज 113 रन बनाकर वापस लौटा। लेकिन पाकिस्तान की जीत की उम्मीद मोहम्मद रिजवान अभी भी मैदान में चट्टान की तरह मौजूद थे। उनका साथ निभाने के लिए अब शाउद शकील उतर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रिजवान तो अकेले ही पूरी लंका पर भारी थे। हालांकि उनके पैरों में क्रैम्प जरूर आया, वह दर्द में थे, लेकिन उनके हौसले बुलंदी पर थे और देशभक्ति से लेकर खेल भावना की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मोहम्मद रिजवान ने एक तूफानी शतक जड़कर मैच में तो पाकिस्तान को बहुत आगे पहुंचा दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 93 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की और पाकिस्तान की झोली में इस मैच को भी डाल दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा यह हुआ कि दूसरे छोर से भले ही शाउद शकील वापस लौट आए, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए न केवल अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी टॉप स्थान पर पहुंचकर सभी टीमों को 4 से 40 वोल्ट का झटका दे दिया। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ बेईमानी से जीता पाकिस्तान, वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को रोमांचक अंदाज से हरा दिया है। हालांकि इस मैच में पाकिस्तान की टीम को बेईमानी के चलते जीत मिली है, जिसकी वजह से इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। तो आखिरकार पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ बेईमानी के चलते कैसे जीता, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में इस मैच में हुई बेईमानी के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत में से कौन सी टीम अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस बार का वर्ल्ड कप भारत की धरती पर खेला जा रहा है, जो रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड कप के 8वें मैच में पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को बुरी तरीके से हरा दिया है। आपको बता दें, इस मैच में पाकिस्तान की टीम के सामने श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 344 रन 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बना दिए। इस दौरान कुशल मेंडिस के 122 और सौमी विक्रम के 108 रन देखने को मिले। हालांकि हसन अली ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। हालांकि इसका पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की तरफ से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान का शतक देखने को मिला, जिसके चलते इस मैच को पाकिस्तान ने अपने नाम किया। ऐसे में पाकिस्तान की टीम की जीत के बाद बेईमानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस मैच में पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका के खिलाफ बेईमानी के चलते जीत मिली है। दरअसल इस मुकाबले में एक समय पर पाकिस्तान के बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच श्रीलंका के गेंदबाज ने पाकिस्तान के बल्लेबाज को परेशान किया और LBW आउट कर दिया, जिस पर एम्पायर ने नॉट आउट दिया और श्रीलंका ने DRS लिया और बाद में पता चला कि बल्लेबाज आउट है और एम्पायर कॉल के चलते बल्लेबाज को जीवन दान मिला। ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस जीवन दान के चलते मैच को जीती है, क्योंकि अगर यहां पर पाकिस्तान की टीम को विकेट गंवाना पड़ता है तो इस मैच को श्रीलंका की टीम आसानी से जीत जाती है। इसके अलावा इस मैच में श्रीलंका की टीम के लिए विपरीत पिच बनाई गई है, जिसका नुकसान श्रीलंका टीम को हुआ है। इस दौरान मैदान पर गेंदबाजों को कुछ खास मदद नहीं मिलने वाली थी। ऐसे में श्रीलंका की टीम की मजबूत गेंदबाजी को फायदा न मिल सके, इसी कारण पाक बल्लेबाज को मदद पहुंचाने वाली पिच यहाँ पर बनाई गई, जिसके चलते श्रीलंका की टीम बेईमानी के कारण इस मैच को हार गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को बेईमानी के चलते हराया है? और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच आज वर्ल्ड कप का एक और शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों, आपको इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम, कुशल मेंडिस और विराट कोहली में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रहा है, जहां वर्ल्ड कप का 8वां मैच पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया।
जहां पर इस मैच में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो लगभग सही साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर 344 रन 9 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका की टीम ने बना दिया। आपको बता दें, इस मैच में श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत पाथुम निशंका और कुशल परेरा ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अफरीदी ने की। इसी बीच दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हुसैन अली ने श्रीलंका को पहला झटका 5 रन के स्कोर पर दे दिया, जहां पर उन्होंने कुशल परेरा को 4 गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल मेंडिस मैदान पर आए, जिन्होंने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 102 रन की साझेदारी की, जहां पर पावर प्ले के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका को 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचने का कार्य किया। इस दौरान पाथुम निशंका ने 17 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद तुरंत बाद अगले ओवर में गेंदबाज शादाब खान के सामने 61 गेंद पर 7 चौके और एक छक्के की मदद से 51 रन बनाकर अब्दुल्ला शफीक के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए स्वामी विक्रम मैदान पर आए, जिन्होंने कुशल मेंडिस के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान कुशल मेंडिस ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी अपना अर्धशतक पूरा किया, जो 17 ओवर में ही आ गया, और इसके बाद 27 ओवर में 65 गेंद पर अपना शतक भी कुशल मेंडिस ने पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच 29 ओवर में कुशल मेंडिस की तूफानी पारी को हसन अली ने आखिरकार रोक ही दिया। इस दौरान कुशल मेंडिस 77 गेंद पर 14 चौके और 6 छक्के की मदद से 122 रन बनाने के बाद हसन अली की गेंद पर बाउंड्री पर इमामुल हक के शानदार कैच के चलते पवेलियन को लौटे।